Dear student, good morning. Class 12 Math, Chapter 1, Part 13, Exercise 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि एक फंक्शन है f टू n, ठीक, दिया है fn इक्वल टू दिया है n प्लस 1/2 n/2 if n ऑड है और n इवन। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक। ये दिया है, कह रहा है क्वेश्चन कि स्टेट वाइजर अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। क्या फंक्शन को बाइजेक्टिव बताना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक। तो 1 ले, तो लेट हम क्या करते हैं कि n1 और n2 दो एलिमेंट ले लेते हैं डोमेन से। जब डोमेन से हमने n1 और n2 एलिमेंट ले लिया, तब क्या होगा कि n1 इक्वल टू, अगर मैं कोई संख्या ले लूं जैसे 1 और n2 इक्वल टू ले लेता हूं 2, तो देयरफॉर n1 की वैल्यू ऑड, n1 क्या है, ऑड है, तो ऑड के लिए फंक्शन ये रहेंगे, क्या होगा n1 प्लस 1/2। तो अब n1 की वैल्यू रख देंगे, तो f1 इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 1/2, कैंसिल कराएंगे, क्या आ जाएगा। अब n2 की वैल्यू निकाल, तो n2 की वैल्यू क्या होगा, n/2 लेंगे, क्योंकि n2 क्या है, इवन नंबर, तो ये है, तो ये हो जाएगा f2 की वैल्यू हो जाएगी 2/2 दैट इज 1। तो क्या हो गया, देयरफॉर n1 हमने नहीं लिया n2 के बराबर, तो हमारा फंक्शन f(n1) बराबर f(n2) आ रहा है, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यानी कि n1 की वैल्यू हमने क्या लिया था 1, ये नहीं बराबर क्या n2 बराबर 2 के, तो हमारा फंक्शन बराबर नहीं आना चाहिए, यानी f1 जो है बराबर आ गया f2 के, तो लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 तो फंक्शन क्या हो गया 1 नहीं हुआ। तो जब फंक्शन 1 नहीं है तो ऑनटू भी नहीं आ रहे, सॉरी बाइजेक्शन भी नहीं होगा। फंक्शन 1 नहीं है तो बाइजेक्शन भी नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऑनटू दिखाना हो, तो हम क्या करते हैं कि y से एलिमेंट लेते हैं बिलोंग्स टू कोडोमेन n से, सच दैट कंडीशन लगाते हैं कि fx इक्वल टू क्या y, ठीक। अब y डिपेंड करेगा कि ऑड ले रहा है कि इवन ले रहा है। तो अगर मैं ऑड ले लूं फॉर y इक्वल टू ऑड, तो क्या होगा, इफ ऑड नंबर, तो f(x) इक्वल टू ऑड नंबर दैट इज क्या ले सकते हैं, कोई भी ऑड नंबर। तो यहां ध्यान देंगे ऑड नंबर के लिए हमारा हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू n प्लस 1/2। तो यहां से n की वैल्यू निकालेंगे 2y माइनस 1, ठीक। तो ऑड के लिए क्या मिलेगा, n1 बिलोंग करेगा, ठीक। तो यहां बिलोंग करेगा इसमें नेचुरल नंबर में, ठीक। कैसे, ध्यान से देखेंगे, यहां मैं समझा रहा हूं। अगर y की वैल्यू हम लेते हैं 1 2 3 4 5 मान लेता हूं, ये y की वैल्यू नेचुरल नंबर। अगर मैं 1 लेता हूं तो क्या होगा, n की वैल्यू बोलो, अगर n लेता हूं y की वैल्यू 1 लेता हूं तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, दैट इज n की वैल्यू, ठीक। ये प्री इमेज है। 2
अब 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, और ये 6 में से क्या 1 माइनस करेंगे 5 में भी 5 2 जा 10, 8 माइनस करेंगे 9, यानी अब और इवेंट के लिए लेंगे फॉर y इक्वल टू इवेंट के लिए लेंगे तो n/2 बराबर y, तो n बराबर क्या होगा 2y, ये भी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, क्योंकि y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 होगा, 4 रखेंगे तो 8 होगा, यानी y के सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज प्री इमेज रखते हैं x के साथ, तो अनटू फंक्शन होगा। तो यहां अनटू फंक्शन है लेकिन 1 नहीं है, इसलिए बाइसेक्शन नहीं है। आई होप कि समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटा ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया है फंक्शन, बुक में दिया है वो फंक्शन, देखते हैं क्या दिया है आपका कि a to b, कौन सा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। a क्या दिया है, a को कहा है कि a जो है रियल नंबर में से 3 हटा दीजिए, और b को क्या कहा है कि रियल नंबर में से 1 को छोड़ दीजिए, बाकी सब fx बराबर दिया है x माइनस 2 अपॉन x माइनस, ये 1 1 और 1 2 है कि नहीं ये बताना है, ठीक। तो ध्यान दें, हम क्या करते हैं, लेट लेते हैं x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a, और a क्या है रियल नंबर में से 3 घटा दे, यानी रियल नंबर में से 3 माइनस, ये है हमारा, ठीक। अब हमें 1 1 दिखाने के लिए मैंने बताया था कि क्या लेना पड़ेगा फंक्शन को, x1 और x2 जो फंक्शन लेंगे और दोनों फंक्शन को दिखाएंगे, तो x1 x2 ले लिया तो यह x1 इक्वल टू fx2 फार्मूला होता है, तो fx1 को क्या लिख सकते हैं x1 - 2 अपॉन x1 - 3, इधर क्या लिखेंगे x2 - 2 अपॉन x2 - 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो x1 - 2 और x2 - 3, और इधर आएगा तो x1 - 3 और x2 - 2, अब गुणा कर दो x1 x2 -3x1 -2x2 प्लस 6 इक्वल टू x1 x2 -2x1 -3x2 6 से 6 कैंसिल, x1 x2 से x2 कैंसिल, इसको इधर बुलाना है तो -x1 होगा, अब वो उधर जाएगा तो -x2, तो x1 बराबर क्या आएगा x2, तो हमारा क्या हो गया, तो लिखेंगे x1 बराबर fx2 है फंक्शन, देयरफॉर x1 बराबर x2, तो फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया। अब R2 देखते हैं, R2 के लिए क्या फंक्शन करेंगे कि हमने लेता हूं लेट y बराबर बिलोंग्स टू b, और b क्या है रियल नंबर में से 1 माइनस, ठीक। अब क्या करेंगे, सच दैट कंडीशन यूज करेंगे, क्या कंडीशन है कि fx इक्वल टू y, fx इक्वल टू y है, तो fx की वैल्यू कितना है x - 2 अपॉन x - 3 इक्वल टू क्या होगा, अब यहां से सॉल्व करो, इसको इधर कर दो, तो x - 2 बराबर xy - 3, xy को इधर लो, x - xy इक्वल टू 2 - 3y, तो यहां से x का मान लेंगे तो 1 - y इक्वल टू 2 - 3y होगा, तो x की वैल्यू होगी 2 - 3y अपॉन 1 - 1, ये फंक्शन किस पे नहीं डिफाइंड होगा, x की वैल्यू y इक्वल टू 1 0 हो जाएगा डिफाइंड, तो यहां से 1 हटाया है कहां, ठीक ना, तो ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, हां एग्जिस्ट कर रहा है, किसमें a में,
ए क्या है, रियल नंबर में से 3 घटा है। तो लिखेंगे फॉर एवरी वाई जो कि क्या है वाई, बी इक्वल टू आर माइनस 1 इतना के लिए देयर इज एग्जिस्ट यस इन किसमें, इसमें आपका क्या दोनों है आर माइनस 3 सच दैट एफ एक्स बराबर वाई एफ एक्स बराबर वाई। तो ये हमारा आंटू होगा। तो जब आंटू हो गया 1 1 हो गया तो बाइजेक्शन हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे क्वेश्चन देखिए 11 में एफ एक्स बराबर दिया है एक्स के पावर 4, फंक्शन दिया है r2r। अब देखो x1 x2 हमने दो रियल नंबर लिया। fx1 बराबर हमारा फार्मूला होता है fx2। तो x1 को x1 के पावर 4 और x2 को x2 के पावर 4 लिखेंगे। तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 होगा। बात समझ में आ रही? ठीक, अब यहां x1 की वैल्यू x2 के बराबर एंड x1 की वैल्यू माइनस x2 के बराबर। तो कभी रियल नंबर, ध्यान दें, कभी रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर नेगेटिव रियल नंबर के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। तो ये नॉट डिफाइंड, ये लिखेंगे नॉट x1 इक्वल टू x2। तो देयरफॉर f x1 तो मैंने लिया f x2 के बराबर, बट x1 नॉट इक्वल टू माइनस x2। इसके लिए है लेकिन इसके लिए नहीं है, तो इसलिए 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो लिखेंगे फंक्शन इज नॉट 1 1 नहीं होगा। अब आंटू के लिए चेक करते हैं। तो आंटू के लिए हमने बताया था कि y belongs to real number such that fx बराबर क्या होता है y। fx की वैल्यू x के पावर 4 इक्वल टू y। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस अंडर 1। अब यहां जब वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान देंगे कि अगर y की वैल्यू माइनस लेते हैं तो लिखेंगे यहां टू नहीं होगा, लिखेंगे सी y इक्वल टू माइनस 3 बिलोंग्स टू किसमें, रियल नंबर। बट x नॉट इज, x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस अंडर 3 नॉट इक्वल करेगा रियल नंबर सच दैट fx बराबर क्या, y बराबर x के पावर 4 था। तो लिखेंगे नॉट ऑनटू, फंक्शन ऑनटू नहीं। तो ये फंक्शन ऑनटू नहीं होगा, नाइदर वन नॉर ऑनटू। तो नोट कर लें। आई होप कि आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला जो है डी ऑप्शन सही होगा। अगला जो है 3x दिया है, तो यहां आपको दिखाना है 1 1 है, अरे बताना है कि 1 1 है कि नहीं, ऑनटू है कि नहीं। तो ये कर लेंगे, जहां तक उम्मीद है ऑप्शन ये सही होना चाहिए, 1 1 और ऑनटू दोनों होगा। तो ये कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।